और सिविल जज के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच फैसला सुनाएगी। फैसला न्यायिक भर्ती को नया रूप दे सकता है। आपको बताते चले कि देश भर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स को यह प्रभावित कर सकता है और जाहिर है कि इसमें जो भी फैसला होगा वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम होगा। हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार इस वक्त कनेक्टेड है। सुमित, अब से थोड़ी देर के बाद ये फैसला आएगा। सिविल जज के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या फिर नहीं, सर्वोच्च अदालत तय करेगी। जी बिल्कुल प्रिया, अब से कुछ ही देर में सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में 3 जजों की जो बेंच है अब से कुछ ही देर में बैठेगी। उसके बाद ये फैसला सुनाएगी कि आखिरकार सिविल जज यानी कि निचली अदालत में जो जज बनने की जो प्रक्रिया है, क्या उसमें 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में हजारों लॉ ग्रेजुएट को ये प्रभावित करेगा ये फैसला, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि सिविल जज या फिर निचली अदालत में जज बनने के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं। इसको लेकर जो है विवाद था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों लंबी सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई बीआर गवई के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला जो है वो अब से कुछ ही देर में सुनाया जाएगा, क्योंकि कल ही आपने देखा था कि हाईकोर्ट में जजों के पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जो कि सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने ही सुनाया था। तो ये दूसरा बड़ा फैसला जो है वो सीजेआई बनने के बाद जस्टिस बीआर गवई सुनाने जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में जो है वो बेंच बैठेगी। उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या निचली अदालत में जज बनने के लिए यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए क्या जो 3 साल की जो लॉ प्रैक्टिस है उसकी जरूरत है या नहीं, क्या उसके बिना भी आप सिविल जज बन सकते हैं या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट तस्वीर साफ करेगा। संभावनाएं बनती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि समय सीमा को थोड़ा घटा दिया जाए, क्योंकि ये जो फैसला है वो जाहिर है कि हजारों लॉ ग्रेजुएट्स को प्रभावित करेगा। वैसे युवा जो कि जज बनना चाहते हैं, सिविल जज बनना चाहते हैं, उनको इम्पैक्ट डालेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा था प्रिया कि सीजेआई की बेंच बैठ गई है और फैसला सुनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। सीजेआई गवई ने कहा है कि हम इस इशू पे यानी कि इस मुद्दे पर हमने 8 क्वेश्चन फ्रेम किए थे, उसका सिलसिलेवार तरीके से हम जो है वो जवाब देते हुए फैसला सुनाएंगे। तो फिलहाल फैसला जो है वो पढ़ना सीजेआई बीआर गवई ने शुरू कर दिया है। ये 8 जो हमारे सीजेआई ने ये कहा है कि हमारे विचार के लिए 8 मुद्दे तय किए गए हैं, जिसमें से पहला है कि क्या आरक्षण के लिए 10% कोटा को 2022 के फैसले में मूल रूप से अनुशंसित 25% बहाल किया जाना चाहिए या नहीं, ये हमने फैसले में तय किया है। परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता 3 साल की सेवा होनी चाहिए या नहीं, इस पर हमने जो है वो तय किया है कि आखिरकार क्या होना चाहिए। तो अब से कुछ ही देर में फैसला हमारे सामने होगा प्रिया कि आखिरकार कि क्या 3 साल की जो लॉ प्रैक्टिस है वो अनिवार्य होगी या नहीं, इस पर अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। और फैसला जो है वो फिलहाल सीजेआई बीआर गवई की ओर से पढ़ा जा रहा है इस वक्त। फैसला पढ़ा जा रहा है जिसका जिक्र सुमित कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बात की भी जानकारी सुमित आपने दी कि कुल 8 सवाल जो कि यहाँ पर रखे गए और ये कहा गया कि दरअसल उन सवालों को फ्रेम किया गया और अब थोड़ी देर के बाद ये जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद ये तय हो जाएगा कि सिविल जज के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या फिर नहीं। सुमित, और क्या अपडेट? देखिए फिलहाल सीजेआई जो है जो 8 सवाल जो सीजेआई के सामने थे, जो बेंच के सामने थे, उसका सिलसिलेवार तरीके से जो है वो सीजेआई की ओर से जवाब दिया जा रहा है। सीजेआई ने कहा है कि हमने 8 प्रश्न जो हमारे सामने थे उसका सिलसिलेवार तरीके से हमने जो है उत्तर दिया है और ये हम ये तय करेंगे कि आखिरकार 3 साल की जो सर्विस है उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो क्या अनिवार्य है या नहीं। तो फिलहाल अभी सिलसिलेवार तरीके से जो 8 क्वेश्चन फ्रेम किए थे सुनवाई के दौरान सीजेआई की बेंच ने, उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब अभी सीजेआई की ओर से दिया जा रहा है। तो फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है कि आखिरकार 3 साल की लॉ प्रैक्टिस अनिवार्य होगी या नहीं। इस पर कुछ ही देर में कुछ ही सेकंड में जो है वो फैसला हमारे सामने होगा प्रिया।
ठीक है, अब से थोड़ी देर के बाद ये जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। सुमित बता रहे हैं कि फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। कुछ मिनटों का इंतजार मेरा ख्याल है कि हमें और करना चाहिए। अभी जो प्रश्न थे सामने उसका जवाब एक एक करके दिया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खास तौर पर सुमित, ये पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है और ये जो पूरी भर्ती है उसको एक नया रूप देने वाला फैसला होगा। सुमित, आप नजर बना के रखिएगा, आपके जरिए आगे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।